Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, अरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी खुदा बाप प्रभु जी। धन्यवाद 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 जुड़े वाहे परमेश्वर। धन्यवाद इलोहिम परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जुड़े वाहे परमेश्वर, इलोहिम परमेश्वर, आदोनाई परमेश्वर। Thank you, Father. Thank you, Father. Glory, 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 Lord Jesus Christ. We worship you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति आराधना और महिमा के योग्य खुदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं। और आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में मैं आपका वेलकम करता हूं। प्लीज़ जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं और जो आगे जुड़ेंगे, इस वीडियो को आप आगे शेयर करें, ताकि जो प्रभु की बातें, प्रभु के वचन जो आगे होने जा रहे हैं, आपके द्वारा, आपकी शेयरिंग के द्वारा उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको परमेश्वर जो है इस राज्य के लिए, परमेश्वर जो है चाहता कि वो बचें। तो ये कोशिश आप करें और प्रभु की महिमा पाएं और परमेश्वर की महिमा आप लोग करें यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्लीज़ आप जिन जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप करें। और मेरा एक और चैनल है दोस्तों, सुरेंद्र चौहान, MMB सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ के नाम से। आप उसको भी जो है लाइक एंड फॉलो एंड शेयर कर सकते हो। ये वाला जो मेरा अकाउंट है, इसको जल्दी मैं क्लोज करूँगा, क्योंकि उस पे मैं, वो मेरा पेज है, उस पे मैं कंटिन्यू जैसे ही मुझे उसका एक्सेस मिल जाता है लाइव वीडियो आने का, मैं तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर जो है आना शुरू हो जाऊँगा। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो जुड़े हैं, जो आगे जुड़ेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें। और जो भी जुड़े हैं, मुझे बता दें एक बार कि आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दे रही है और दिखाई दे रहा सब कुछ, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर, मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि केवल तू ही धन्यवाद के, केवल तू ही प्रार्थना आराधना के योग्य है प्रभु जी, क्योंकि तुझ जैसा और कोई नहीं। बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना और तेरे वचन के लिए मैं पिता परमेश्वर लाइव आया हूं प्रभु जी। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ेंगे, सुनेंगे, आगे शेयर करेंगे, पिता परमेश्वर खुदा उन बाप प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, तो उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदा तेरे वचनों के द्वारा मेरे खुदा उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। जो वचन तू आज देने जा रहा, पवित्र आत्मा जी तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से। थैंक यू जीसस प्रभु जी। ये कलीसिया तू बना रहा है प्रभु जी, ये कलीसिया तेरा है मेरे यीशु राजा, और इस कलीसिया के ऊपर अदलों के फाटक प्रबल ना होंगे। मेरे खुदा जितने भी लोग खुदा बाप प्रभु जी तुझे जानते हैं, तुझे मानते हैं और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और तेरे राज्य के लिए प्रभु जी अपना खुदा बाप प्रभु जी अपना वो कार्य जिसके लिए तूने उनको चुना है प्रभु जी करते हैं प्रभु जी। तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनको और बुद्धि, ज्ञान, समझ का आत्मा दे प्रभु जी, जो तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में चल रहे हैं प्रभु जी और तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान, सर्वशक्तिमान, जीवित परमेश्वर। और हर एक शैतान की गड़बड़ी की आत्मा को मेरे खुदा, मैं शैतान की हर युक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, कमांड करता हूँ। अरे पिता परमेश्वर जी, जो भी बातें हो परमेश्वर तेरी ओर से हो, पवित्र आत्मा तेरी लीडिंग में होकर सब बातें मैं करूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। तेरा वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया प्रभु जी। मेरे खुदा प्रभु जी, हमने तुझे जान लिया प्रभु जी, तेरा सत्य हमने ग्रहण किया प्रभु जी तुझे, मेरे खुदा प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सृष्टि करता है, तू ही इस जहान का मालिक है प्रभु जी, और जितने भी मनुष्य जाति सबको बनाने वाला तू ही है प्रभु जी, इस सृष्टि को बनाने वाला तू ही है। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं। और मेरे खुदा, यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे सत्य को हमने जाना और प्रभु जी तूने हमें आज़ाद किया उन सब तमाम पापों से जो शैतान के द्वारा हमारे जीवनों में, हमारे पूर्वजों में पिता परमेश्वर आए, जिसके द्वारा सब के सब पापी हुए प्रभु जी। लेकिन तेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी उस कुर्बानी की, तेरी उस क्रूस की मौत के द्वारा
मेरे प्रभु जी तूने हम सबको बचाया प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, वचन कहता है यूहन्ना खुदावंद प्रभु जी यूहन्ना 3:16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए बल्कि नाश ना हो प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर जी, जो यीशु मसीह तुझे जानते हैं, मानते हैं, जो तेरी सच्ची खरी शिक्षा में चलते हैं प्रभु जी, जो तेरे सच्चे वचनों पर चलते हैं, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रभु जी, तो उनका नाश नहीं होने देगा प्रभु जी, और तू स्वर्ग तक उनको लेके जाएगा प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, जो तेरी कुर्बानी तूने दी है हमारे लिए, तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, अपने मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर है मेरे खुदा, और स्वर्ग तक जाने का तू ही एकमात्र मेरे खुदाबंद बाप प्रभु जी जो रास्ता प्रभु जी। यूहन्ना किताब 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन तू ही है। मार्ग कौन सा? जो हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा। सत्य कौन सा? कि तू ही सच्चा परमेश्वर है और जिसने हमारे पापों से हमें फ्री किया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जीवन कौन सा? जो अनंत काल का जीवन, जो हमारी आत्मा खुदा प्रभु जी जो तेरे साथ रहने वाली है, स्वर्ग में रहने वाली है, और अनंत काल के जीवन के लिए पिता परमेश्वर तूने हमें बचाया। इसलिए मेरे खुदा हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा बाप प्रभु जी। यीशु राजा, तो धन्यवाद के योग्य तू ही है प्रभु जी, प्रार्थना आराधना के योग्य केवल तू ही है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, मेरे खुदा सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। ये प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ओके मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए एक गीत के द्वारा हम लोग शुरुआत करेंगे प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि केवल वो ही योग्य है। स्तुति आराधना के योग्य केवल यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा,
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में मेरे पिता परमेश्वर, मैं मेरे खुदा प्रभु जी कीचड़ में सना हुआ पिता परमेश्वर, दलदल में फंसा हुआ पिता परमेश्वर, पापों की दलदल में कीचड़ में फंसा हुआ सना हुआ मेरे खुदा प्रभु जी था। लेकिन तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरा अनुग्रह प्रभु जी तूने मुझे खींच के निकाला प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे सच्चे प्रेम के लिए धन्यवाद। तू ही एकमात्र सच्चा प्रेमी है मेरे खुदा। तेरा सच्चा प्रेम, तेरी सच्ची दया, तेरा सच्चा अनुग्रह मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। तेरे पवित्र लहू से मेरे खुदा तूने मुझे खरीदा है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, ये जो मेरे खुदा ये मनुष्य पिता परमेश्वर जो पाप से सना हुआ, पापों की दलदल में फंसा हुआ था मेरे खुदा, तूने आज अपने योग्य बनाया प्रभु जी। तेरी महिमा, स्तुति, आराधना के योग्य तूने मुझे बनाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। लाखों करोड़ों बार तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। सच में मेरे पिता परमेश्वर तू महान है मेरे खुदा। तू जैसा और कोई नहीं मेरे खुदा प्रभु जी, तू जैसा और कोई नहीं। तेरे प्रेम के जैसा और कोई प्रेम करने वाला नहीं है प्रभु जी। जो प्रेम तूने हमें किया, जो प्रेम, जो दया तूने हम पे की प्रभु जी, जो अनुग्रह तूने हमें दिया मेरे खुदा यीशु राजा, और कोई भी नहीं दे सकता, ना इस संसार में और ना संसार के ऊपर प्रभु जी। कोई भी ऐसा नाम नहीं है प्रभु जी जितना प्रेम तूने हमसे किया, जितनी दया तूने हम पे दिखाई प्रभु जी, और कोई नहीं कर सकता। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी प्रभु जी जितना स्नेह पिता परमेश्वर, जितनी केयरिंग पिता परमेश्वर तूने हमें दी है प्रभु जी, इतना प्रेम, दया, आनंद, शांति मेरे खुदा प्रभु जी तूने दिया मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद यीशु। सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरा आनंद, तेरी शांति प्रभु जी, वही केवल वही महसूस कर सकता है मेरे खुदा जो तुझे जानता है मेरे खुदा, जो तुझे जानता है प्रभु जी, वही महसूस कर सकता है तेरे प्रेम को, तेरी दया को, तेरे अनुग्रह को, तेरी शांति को प्रभु जी। जो तुझे नहीं जानते प्रभु जी वो तो तेरे खिलाफ प्रभु जी बोलते आ रहे हैं। जब से तू यहाँ पे धरती पर आया तब से बोलते आ रहे हैं। 2025 साल पहले जब तू धरती पे था खुदा, तब भी तेरे खिलाफ
पिता परमेश्वर यहूदियों ने काफ़ी कुछ बोला, तो पिता परमेश्वर मारा गया, गाड़ा गया प्रभु जी उन्हीं के द्वारा प्रभु जी, जिनके पापों के लिए तू आया था मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, जिनके पापों को फ्री करने के लिए तू आया था धरती पर पिता परमेश्वर, उन्हीं ने तुझे पिता परमेश्वर क्रूस पे टांगा, उन्हीं ने तुझे मारा, उन्हीं ने तुझे बेइज्जत किया प्रभु जी, उन्होंने तुझे पिता परमेश्वर लहूलुहान किया प्रभु जी, लेकिन फिर भी तूने उनको क्षमा किया, क्योंकि पिता परमेश्वर बाइबल में लिखा प्रभु जी, खुदा नबा प्रभु जी, तुम मार खाते हुए प्रभु जी, क्रूस पे चढ़ते हुए तूने फिर भी प्रभु जी परमेश्वर से, अपने पिता से प्रभु जी तूने एक ही दुआ मांगी थी, हे पिता परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं प्रभु जी। ये प्रेम और दया वाली भावना केवल यीशु मसीह तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। इतनी सहने वाली भावना, इतने सहने वाला प्रेम प्रभु जी, माफ करने वाला प्रेम, माफ और दया करने वाला प्रभु जी, दिल और मन केवल तेरे पास है यीशु राजा, और तू अपने लोगों को प्रभु जी वैसा ही बनाता है मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर की तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सच में मेरे पिता परमेश्वर तुम महान है प्रभु जी, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे कंपेरेटिव कोई नहीं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, thank you the wonderful name of Jesus Christ. The name of Jesus Christ is higher than any other name. There is no any other above the name of Jesus Christ. Hallelujah. No, yes Lord, no, there's no any other above the name of Jesus Christ. Nothing, never, ever. सबसे बड़ा नाम तेरा है प्रभु जी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर जी, जितने मेरे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, जो आगे सुनेंगे प्रभु जी, इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे प्रभु जी, इन सब के जीवन में तुम अपना कार्य कर प्रभु जी। तेरा सच्चा का आत्मा, तेरा सत्य का आत्मा प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा मेरे खुदा इनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। इनके उस मन को पिता परमेश्वर जो शैतान ने भरमा दिया प्रभु जी, इनके उन मन को जो तुझे नहीं जान पा रहे हैं, जो तुझे समझ नहीं पा रहे हैं, जो तुझे देख नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, तुझे समझ नहीं पा रहे प्रभु जी, उनके मनों को बदल प्रभु जी, थैंक यू जीसस। इनको मन फिराने का पिता परमेश्वर अवसर दे मेरे खुदा, ये मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, इन सब के ऊपर दया कर पिता परमेश्वर। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, भटके हुए बिसरे हुए तेरे बच्चे हैं, तेरी भेड़े हैं मेरे खुदा प्रभु जी, इनके ऊपर दया करे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे वचन प्रभु जी जो मैं बोलने जा रहा हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरी ओर से बोलो प्रभु जी, एक एक शब्द पिता परमेश्वर तेरी ओर से बोलो, एक एक बात तेरी ओर से होने पर पवित्र आत्मा तो मुझे लीड कर रहा है प्रभु जी। तेरा प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्यारे पिता परमेश्वर जी, तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Father, thank you Master, praise the Lord Jesus Christ, thank you Jesus, okay, thank you Jesus, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आदर महिमा तुझे देता हूँ, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करे पिता, आमेन आमेन आमेन। ओके मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेलकम अरुण महतो जी, राम सवरे चौहान एंड राम करण जी, वेलकम। ओके थैंक यू सो मच। जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं सबका वेलकम करता हूँ। मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ चर्च में, सरस्वती कलीसिया चर्च में आपका वेलकम करता हूँ। सो आइए आगे बढ़ते हैं आज के वचन के लिए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन, आज का टॉपिक अद्भुत टॉपिक है और आइए सुनते हैं, बढ़ते हैं आगे। थैंक यू जीसस। सो भाइयों और बहनों, मेरा आज का जो टॉपिक है, स्वर्ग तक पहुंचने की दौड़। हालेलुया, स्वर्ग तक पहुंचने की दौड़। ये एक ऐसी दौड़ है मेरे भाइयों, ऐसी दौड़ है जो आज, ये एक ऐसी दौड़ है जो है, अगर आप इस दौड़ को नहीं समझोगे, अगर आप इस दौड़ को नहीं समझोगे तो आप स्वर्ग की जगह नरक जा सकते हो। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्वर्ग तक पहुंचने की दौड़, ये मेरा आज का टॉपिक है, आज का मेरा शीर्षक है। और मेरे भाई और बहनों, ये एक ऐसी दौड़ है, अगर आप इसको नहीं समझे तो आप स्वर्ग की जगह नरक जा सकते हैं। आज हर एक मनुष्य अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने कामों में, इस संसार के कामों में, अपने कामों में व्यस्त होकर एक ऐसी दौड़ में लगा हुआ है जो परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहा, जो परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहा, जो उस महान सच्चे परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहा, जो कि आपकी एक ऐसी डेस्टिनी है जिसको आपको पाना ही होगा। सब लोग सच को जानना चाहते हैं, लेकिन सच उन तक नहीं पहुंच पा रहा।
अलग अलग डिनोमिनेशंस, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कामों में सब लोग, सारा संसार इस समय जो है फंसा हुआ है। लेकिन जो सच है, जो ईश्वर का, सच्चे परमेश्वर का, उस महान परमेश्वर का, उस यहोवा परमेश्वर का जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो सच आज लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। बहुत कम लोग हैं जो इस सच को जानते हैं, क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाई और बहनों, जानिए सत्य को। अगर आपने आज़ाद होना है, आज़ाद होना अगर आपने, और उस दौड़ में आपको अव्वल आना है, उस दौड़ में आपको आगे आगे बढ़कर जीतना है। कौन सी दौड़? जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी, राइट। लेकिन आज आप लोग, मेरे भाई और बहनों, आज आप लोग बहुत अलग अलग दौड़ों में दौड़ रहे हो, ऐसी सी दौड़ों में जो आपको स्वर्ग तक नहीं लेके जा सकता, है ना। संसार की बातों में, परिवार की बातों में, घर परिवार की बातों में, पैसों कमाने के दौड़ में, है ना। तो ऐसी सी, है ना, आप देखते हो कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, है ना, ग्लैमर की दुनिया, ये सारी तमाम बातें लोग आज ना अपने अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाने में, अपने आप को एक नेम फेम बनाने में लगे हुए हैं, वो ऐसी दौड़ में है, राइट। लेकिन जो सच सबसे बड़ी दौड़ है मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग तक पहुंचने की दौड़, वो एक ऐसी दौड़ है, अगर आप मिस कर गए तो सीधा नर्क में। स्वर्ग और नर्क बाइबल ने ही डिक्लेयर किया है, और बाइबल के अंदर ही स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया गया है, राइट। तो मेरे भाइयों, बहुत से ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं, भाई बहनें हैं, जो स्वर्ग और नर्क की जब बात आती है, उनसे बात हम करते हैं तो वो हंस के बोलते हैं, हंसते हैं, क्या स्वर्ग क्या नर्क, ये धरती ही स्वर्ग है, ये धरती ही नर्क है। आपके कामों से ऐसी ऐसी अपनी अपनी फिलोसफी, अपनी अपनी टिप्पणियां बोलते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि ज्ञान समझ नहीं है किस बात की, स्वर्ग और नर्क की। क्या रियल में स्वर्ग है, क्या रियल में नर्क है, सच में क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या रियलिटी है, आपको जानना होगा दोस्तों। अगर आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अगर आप उस दौर तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आप दौड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप एक दिन बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे मेरे भाइयों। एक होता है पछताना, एक होता है पश्चाताप। पश्चाताप करिए, अपने पापों से तौबा तौबा करिए, अपने पापों से, गुनाहों से क्षमा मांगिए। प्रभु यीशु मसीह कैसा नाम है जो आपके पापों को क्षमा कर सकता है। नहीं तो फिर केवल पछताना आपको होगा। तो पछताने वाले बंदे के पास ऑप्शन नहीं होती, वो केवल पछताता है, फिर अवसर निकल जाता हाथ से, वो मौका छूट जाता है हाथ से। आज आपके पास मौका है। इस देह को छोड़ने से पहले, इस आपकी आपके प्राण निकलने से पहले, आपकी इस देह को, आत्मा जो आपके अंदर में है, उस आत्मा को, शरीर को छोड़ने से पहले आपके पास समय है, समय है मेरे भाई और बहनों। समझिए इस बात को। संसार की जो दौड़ में आप लगे हुए हो, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, ए टू जेड। कितने भी अरबपति खरबपति आप बन जाइए, कितने भी ऐशो आराम आप बना लीजिए, कितना भी आप जो है अपनी मौज मस्ती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं कमाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐश प्रस्ती जो आप एक घर परिवार में, एक फैमिली में, है ना, जो होनी चाहिए वो ना हो। हर एक चीज़ हमें ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन आपका जो आपकी सारी बातें शरीर से जुड़ी हुई हैं, संसार से जुड़ी हुई हैं मेरे दोस्तों। हमारा टॉपिक क्या है कि स्वर्ग तक पहुंचने की दौड़। और स्वर्ग तक कौन पहुंचेगी? आपकी आत्मा पहुंचेगी। नरक तक कौन पहुंचेगी? आपकी आत्मा पहुंचेगी। सवाल आपकी आत्मा का है, सवाल आपकी आत्मा को बचाने का है। और अगर आप इस बात को इग्नोर करेंगे, अगर आप इस बातों को अन्यथा लेंगे कि यार क्या क्या है, कुछ नहीं, आत्मा कुछ नहीं है, शरीर है, खाओ पियो, यहीं पे मर जाना, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है। कुछ लोग जो है पुनर्जन्म में जो है विश्वास रखते हैं कि हाँ आज मरेंगे कल एक नया जन्म ले लेंगे, है ना। 36,000 जुनून की बात करते हैं, अलग अलग बकवास, सब कुछ झूठ है, सिर्फ भरमाने वाली बातें हैं। एक ही आपको जीवन मिला है दोस्तों, ये एक ही शरीर मिला आपको, और एक ही जीवन मिला है, और एक ही आत्मा मिली है, और एक ही प्राण मिला है, सिंगल ओनली वन। और एक ही परमेश्वर मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक ही है वो एक ही है, परमपिता परमेश्वर, जो आपकी आत्मा को बचाने के लिए आपसे जो है अपनी जान देकर अपने आप को जो है आपके लिए जो है जगह बनाई है कि आप स्वर्ग में आ सको, स्वर्ग में पहुंच सको। तो स्वर्ग की दौड़ आप तक जो है वो लेकर आया है कि आप पहुंचो, ताकि आपकी आत्मा बचे, ठीक है। तो लेकिन संसार की बातों से, शरीर की बातों से आपको बाहर निकलना होगा दोस्तों, तभी आप इन बातों को समझ पाएंगे। मरने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। यही एक मौका है, एक ही जीवन, एक ही प्राण, एक ही आत्मा, एक ही शरीर। थैंक यू जीसस।
कोई नया जन्म नहीं होगा, कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये सब झूठ है, किताबी बातें हैं, मन घड़ंत कहानियां हैं, फिल्मी बातें हैं, फिल्में, और कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य एक ही बार जन्म लेता है, एक ही शरीर उसको मिलता है, और एक ही आत्मा मिलती है, एक ही प्राण मिलता है, लेकिन मरता वो अलग अलग तरीके से है। जैसे जो एक बार मरेगा, जो एक बार बनेगा और 2 बार जिएगा, और जो 2 बार मरेगा वो 1 बार जिएगा, ठीक है। समझिए इस बात को। स्वर्ग या नरक आपके कामों के अनुसार न्याय होगा। जितने भी आप कर्म करते हो, काम करते हो, वहां पर आपका न्याय होगा। और एक वो न्याय जो वो पापों का न्याय जो आपने नहीं किया, आपके पूर्वजों ने किया, जो शैतान के द्वारा आपके पूर्वजों के अंदर पाप आया था, आदम और हव्वा के द्वारा आपके अंदर पाप आया था, उस पापों की सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आप पैदा ही हुए हो पापी। हर एक मनुष्य पैदा ही पापी हुआ है, राइट। सो समझिए इस बात को। लेकिन आपके उन पापों से फ्री करने के लिए एक नाम है, यीशु नाम। उस नाम को समझिए, उस नाम को जानिए, ताकि आप बच सके, आपकी आत्मा बच सके, और आप जो है आपकी आत्मा बच सके, और आप जो है स्वर्ग तक पहुंच सके, राइट। तो यीशु मसीह धरती पर आया, यीशु मसीह धरती पर आया आप हमें बचाने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पे, यिर्मयाह अध्याय 23। थैंक यू जीसस। 23 का 5 कहता है, यिर्मयाह 23 का 5 कहता है, यहोवा की ये वाणी, ये भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है कि देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यीशु मसीह वो नाम है, यीशु मसीह वो नाम है जो आपके लिए धरती पर आया, राइट, जो आपके लिए धरती पर आया है। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, मगर हमारे पापों से आज़ाद करवाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए दोस्तों। थैंक यू जीसस। समझिए इस बात को, यीशु मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो खुद ब खुद अपने आप को आप धोखा देंगे, और किसी को धोखा नहीं देंगे आप। वही वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 1 वचन 21 कहता, यीशु मसीह का जन्म के बारे में बात होती है। भाई यीशु मसीह का जन्म एक भविष्यवाणी है, आप जानते हैं इस बात को। ये भविष्यवाणी किस चीज़ की है कि ये एक ऐसा मसीहा आएगा, एक ऐसा मसीहा आएगा जो हमें फ्री करेगा, हमें आज़ाद करेगा शैतान के पापों से। और जो इंसान पापी मरेगा वो सीधा नरक में जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए सिर्फ आपको पवित्र होना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा ही आपको पवित्र बना सकती है। वो एक ही नाम है पवित्र आत्मा का, वो है यीशु मसीह। देखिए क्या लिखा वचन में, कहता वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो एक पुत्र जनेगी, मरियम एक पुत्र जनेगी, जो बिना बाप के पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट में यीशु मसीह आया। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी दूसरा नाम नहीं है मेरे भाइयों, जो बिना माँ और बाप के पैदा हुआ हो। कोई दूसरा नाम नहीं है। समझिए इस बात को, जो इंसान पैदा हुआ हो केवल और केवल माँ और बाप को के द्वारा ना पैदा हुआ हो, केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। सो मेरे भाई और बहनों, समझिए इस बात को समझिए आप, ठीक है। तो यीशु मसीह का जीवन जैसा था वैसा जीवन किसी का भी नहीं। यीशु मसीह का जन्म जैसा हुआ वैसा जन्म किसी का भी नहीं। और यीशु मसीह की मृत्यु जैसी हुई वैसी मृत्यु किसी की भी नहीं। और यीशु मसीह का मरने के बाद जी उठा के साथ। समझिए इस बात को। थैंक यू लॉर्ड। तो आगे लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवाणी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, जो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। सोचिए इस बात को।
मगर शैतान ने, लूसीफर ने ये सच लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। शैतान ने जो है, आज तक भी शैतान अपना कार्य कर रहा है कि वो ये सच कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर कौन है, वो शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मा बचे और आप स्वर्ग तक जाओ। इसलिए उसने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। हज़ारों तरह की डिमोनेशन, हज़ारों तरह के धर्मों में, हज़ारों तरह की बातों में, हज़ारों तरह की ऐसी ऐसी जो है मनगढ़ंत चीज़ों में कि जो है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान मिलने के लिए कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई पेड़ों को भगवान बना रहा है, कोई जानवरों का पहाड़ बना रहा है, कोई पानी में पहाड़ भगवान ढूंढ रहा है, कोई कहाँ भगवान ढूंढ रहा है, कोई पत्थर में भगवान ढूंढ रहा है। ये सारी कन्फ्यूज़न एक ही द्वारा हुई है और शैतान के द्वारा हुई है। सारी कन्फ्यूजन केवल एक ने ही डाली है, शैतान ने। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई यीशु मसीह के सच्चे उस परमेश्वर के बारे में जाने। वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह के बारे में लोग जानें, क्योंकि अगर आप जान गए तो आप बच जाएंगे, अगर आप जान गए तो आपकी आत्मा बच जाएगी, और अगर आप जान गए तो क्या है कि आप सीधा स्वर्ग तक, आपको परमेश्वर का अनुग्रह आपको लेके जाएगा। लेकिन शैतान नहीं चाहता मेरे भाई और बहनों, समझिए इस बात को। शैतान नहीं चाहता कि आप बचें, इसलिए वो यीशु मसीह के अगेंस्ट में है। शैतान यीशु मसीह के अगेंस्ट में है, इसीलिए उसने लोगों को भरमा दिया है और आज लोग यीशु मसीह के अगेंस्ट में हो रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं, यीशु मसीह को गाली गलौज कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मा बचे। इस सच को जानिए। अगर नहीं जानेंगे तो आपकी मर्जी, आप मरने के बाद जब आपका न्याय होगा आपको पता चल जाएगा। आज की मेरी इस बात का आपको याद दिलाया जाएगा, परमेश्वर आपको याद दिलाएगा कि एक बंदा आपको वीडियो में बता रहा था मेरे बारे में, लेकिन आपने नहीं सुना। तो वचन कहता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के बारे में सुने, जाने और उसको पहचाने, उसको माने। थैंक यू जीसस। 2 करंथियों अध्याय 4 और वचन 4 क्या कहता है? वह हमारे क्लेशों और शांति का परमेश्वर, वह हमारे क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उसे शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार की क्लेश में हो। तो ये परमेश्वर जो है शांति, क्लेशों से शांति। आज लोग क्लेशों में फंसे हुए हैं, सोच के देखिए। बड़े बड़े जो है ना, सब सारे कुछ कर्म करने के बाद भी, सारी पाठ पूजा करने के बाद भी आज लोगों के घर में क्लेश फंसा हुआ है। जलाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, तलाक हो रहे हैं, माँ बाप के साथ झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के परिवार में झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ चीज़ें आप जानते हो, सब कुछ चीज़ें आज हो रही हैं। लेकिन फिर भी क्यों हो रहे हैं? तो ये सारे काम शैतान के द्वारा होते हैं। वचन 2 करंथियों 4 का 4 क्या कहता है? कहता है और उन अविश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, वो कौन है? अविश्वासी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखिए वचन क्या कहता है, साफ लिखा हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश आपके ऊपर पड़े। अन्य जाति के मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से। क्यों शैतान क्यों नहीं चाहता इस बात को? शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह को समझें? शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के बारे में जानें? क्यों? एक ही वजह है, क्योंकि अगर आप जान गए तो आप बच जाएंगे। अगर आप जान गए तो आपकी आत्मा बच जाएगी, और आप जान गए तो ये जो जीवन आप जी रहे हो ना, गंदा जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन, गलत कामों से भरा हुआ जीवन, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नशों से फंसे हुए लोग हैं, व्यभिचार में लोग फंसे हुए हैं, है ना, घर में झगड़े हो रहे हैं, इतने गंदे काम हो रहे हैं। आप जानते हो बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड, हॉलीवुड में आप देख रहे हो कितनी गंदगी फैल चुकी है। ये सारा कुछ शैतान की ओर से हो रहा है कि पाप में लोग घिरे रहें, पाप में लोग फंसे रहें, गिरे रहें, फंसे रहें, और परमेश्वर से, उस सच्चे परमेश्वर से दूर रहें। ये है शैतान की जो है प्लानिंग। लेकिन आप उसकी प्लानिंग में फंस रहे हो। समझिए इस बात को। शैतान क्यों नहीं चाहता? इस वचन को समझिए, कितना बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्टेटमेंट दी है यहाँ पे वचन में। 2 करंथियों अध्याय 4 का 4 फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिए। और उन अविश्वासियों के लिए, कहता उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। बाइबल कहती है इस संसार का ईश्वर शैतान है, लूसीफर है, वो इब्लीस है, वो झूठा, राइट। कहता है इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। कहता लोगों की, अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्योंकि वो खुद यीशु मसीह खुद एक परमेश्वर है। कहता जो मसीह का, कहता ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वो नहीं चाहता।
वो अंधकार में रख के बैठा हुआ है शैतान, सबको, सारे लोगों को अंधकार में रख के बैठा हुआ, यीशु मसीह को नहीं जानते। और यहाँ तक कि जो यीशु मसीह को जानते हैं, देखिए कितना बड़ी बेड नंबर है, कितना बड़ा ट्रैप जो है शैतान का है। जो यीशु मसीह को जानते हैं, आज ऐसे ऐसे डिमोनेशन बन गया है, मसीह में आने के बाद भी लोग यीशु मसीह को जो है भटक रहे हैं। मसीह के अंदर आने के बाद भी लोग यीशु मसीह को लेकर भटक रहे हैं। सोच के देखिए कितनी खतरनाक बात है। इतनी ज़्यादा फड़फड़ाहट, इतनी ज़्यादा प्लानिंग, इतनी ज़्यादा जो है स्पीड से शैतान काम क्यों कर रहा है? उसकी वजह क्या है? क्योंकि अंत का समय है। शैतान को पता है कि अंत के समय में उसका खात्मा होने वाला है, और वो इसीलिए चाहता है कि जितने भी लोग जो है उनको भरमाए और उनको अपने साथ नरक में लेके जाए, क्योंकि शैतान का अंत एक दिन उस नरक में होने वाला है जो अनंत काल की आग है। वो चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी मेरे साथ उसी आग में जलें, उसकी ये प्लानिंग है। समझिए इस बात को। ये कोई फिल्मी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, जो कि मैं मन ग्रंथ कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये बाइबल की बात कर रहा हूँ, बाइबल से, राइट। समझिए इस बात को। सो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी। इसलिए भाइयों, यीशु मसीह को जानिए, यीशु मसीह को समझिए, ठीक है। जो दौड़ आप लोग, थैंक यू जीसस, ठीक है। तो यीशु, जो स्वर्ग की जो दौड़ है, उस दौड़ को आप समझिए। उस दौड़ में आपको जीतना है। आप तभी जीत पाएंगे जब यीशु मसीह के अनुग्रह के साथ आप अपने आप को बचाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, जीसस क्राइस्ट। सो मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को संभालिए, अपने आप को जानिए। थैंक यू जीसस। ग्यारह का 28 लिखा है, मत्ती 11 का 28 में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट। हे सब परिश्रम करने वालों, कौन है ये लोग? ये वो परिश्रम करने वाले लोग हैं, सब, पूरी दुनिया के लोगों को, पूरे संसार के लोगों के लिए ये वचन है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते और यीशु मसीह को जो जानते हैं, और जो अलग अलग डिमोनेशन में अलग अलग जो है जगह से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कहता है हे सब परिश्रम करने वालों। वो परिश्रम कर रहे हैं कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर मुझे पानी में मिल जाए, सच्चा परमेश्वर मुझे किसी पेड़ पौधे में मिल जाए, सच्चा परमेश्वर मुझे किसी पत्थर में मिल जाए, किसी मूर्ति में मिल जाए, राइट, किसी पहाड़ पे चढ़ के मिल जाए। ये परिश्रम वो कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, किसके लिए? कि सच्चा परमेश्वर मिल जाए। नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों लोगों, परिश्रम मत करो, कहता मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। मत ढूंढो उसको, यीशु मसीह को, सच्चे परमेश्वर को, उस सच्चे परमेश्वर को, उस सच्चे खुदा को जिसने आपको इस सृष्टि को बनाया है। मत उन्हें ढूंढिए पहाड़ों पे, मत उन्हें ढूंढिए पानी में, मत उन्हें ढूंढिए किसी जानवर में, किसी पेड़ पौधे में, मत उन्हें ढूंढिए सूरज में, धरती में, आसमान में, आकाश में। वो आपके अंदर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है? वो आपके अंदर है। तो यहाँ पे यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। ये बोझ क्या है? पाप का बोझ लेकर आप परिश्रम कर रहे हो, नहीं मिलेगा। जब पाप का बोझ लेकर आप ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। वो आपको यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये वचन कहता है यीशु मसीह का। तो यहाँ पे लिखा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम? अनंत काल का विश्राम, स्वर्ग का विश्राम। ये विश्राम अगर आपको चाहिए तो आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। दोस्तों, ये विश्राम आपको यीशु मसीह ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। होशे 4:6 कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। ये ज्ञान के ना होने से आज कहता, आज जो है परमेश्वर की प्रजा जो है नाश हो रही है। कौन सा ज्ञान? कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह ही। थैंक यू लॉर्ड। तो समझिए इस बात को मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को आप समझिए। ये दौड़ जो है ना, दौड़, इस दौड़ को आप समझिए। इस दौड़ से आपको निकलना होगा, ये दौड़ से आपको जीतना होगा। जो दौड़ जो आप लगे हुए हो, परमेश्वर को ढूंढने की दौड़, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, कुछ नहीं होगा मेरे भाई और बहनों, कुछ भी नहीं होगा। केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह। उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही आप बचेंगे। ये दौड़ आपको जो है, जिस दौड़ में आप फंसे हुए हो, उस दौड़ से आपको निकलना होगा मेरे भाई और बहनों, निकलना होगा। मसीह दौड़, मसीह की दौड़।
वचन 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। नहीं जीत पाओगे आप परमेश्वर को पाने के लिए, इधर उधर भटकोगे। तो तुम वैसे ही जीतो, दौड़ो जैसे जैसे कि तुम कहना वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यस, मुरझाने वाला मुकुट कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। जो मुरझाने का नहीं है वो मुकुट स्वर्ग में मिलेगा। राइट। इसलिए 26 वचन कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं। जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। राइट। आज बहुत से ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं। आज बहुत से ऐसे 90% ऐसी चर्चेस के लोग हैं जो कि अपने आप को पास्टर पोस्टर बोलते हैं, लेकिन वो फंसे हुए हैं। कहाँ पे? शैतान की युक्तियों के अंदर वो फंसे हुए हैं, ऐसे कामों में जो कि जो है जो मतलब ऐसे ऐसे बातों में, क्योंकि वो परमेश्वर की जो है ना सच्ची खरी शिक्षा को छोड़कर और ही किसी शिक्षा में घुस गए हैं। वो फंसे हुए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग जो हैं, है ना। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना है आपको। आज चर्चेस के अंदर 90% चर्चेस के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जो भरमाने वाले हैं। शैतान ने वहाँ पर भी अटैक कर दिया है, उनकी बुद्धि को भरमा दिया। अरे मेरे भाई शाबा शाबा को लेकर वो अन्य भाषा को बोलते हुए बोलते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से मिला। झूठ, बिल्कुल बकवास। तेल पानी को लेकर सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोट पोड़ करना, फड़फड़ाना, ये सारी बातें सब बकवास है, झूठ है। जितने भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो 100% शैतान की ओर से हैं। यीशु मसीह का कोई भी वचन सपोर्ट नहीं करता। बाइबल में किसी ने भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करी। सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिरना, लोट पोड़ करना, है ना, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो हैं शैतान की ओर से हैं। जो मत्ती 24:24 कहता है कि सावधान, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से ऐसे जो बहुतों को भरमाएंगे। बचिए उनसे मेरे भाई और बहनों, इनसे आपको बचना है। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की जो है बातों को छोड़कर शैतान की बातों में घुस गए हैं। चर्चेस के अंदर सोचिए शैतान कितने खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। वो नहीं चाहता, वो मसीह लोगों को भी भरमा रहा है और गैर मसीह को भी भरमा रहा है। मत्ती 24:24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्योंकि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। सोचिए इस बात को, वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े बड़े, है ना, जो है बीमारों को चंगा करेंगे। ये आप देख रहे हो ड्रामे, बड़ी बड़ी चर्चेस के अंदर, बड़ी बड़ी भीड़ में आप देखते हो क्या होता है? चमत्कार चमत्कार चमत्कार, आशीषों वाली बातें, चमत्कार, इस तरह की बातें। लोग आते हैं वहाँ पर चमत्कार लेने के लिए, हमारी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, हमें वीज़ा लेने के लिए, है ना, किसी को संतान नहीं हो रहा बच्चा लेने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कोई लेने के लिए नहीं आता, है ना। सब लोग के सब आशीषें लेने के लिए आते हैं, बीमारियों से चंगाई लेने के लिए आते हैं, राइट। लेकिन यीशु मसीह को लेने कोई नहीं आता। वो यीशु मसीह को लेने तब आएंगे जब वो देने वाला यीशु मसीह को देने वाला होगा। वो उसको खुद को नहीं पता यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहाँ से। वो खुद भरमाए गए हैं। क्यों? इन सब एक्टिविटी के अंदर, राइट। तो कहता है 24:24 के अंदर, मत्ती 24:24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमाएंगे। चुने हुए को भरमा चुका है शैतान। आज पास्टरों को बिशप को देखते हो एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं रोज यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ऐसे ऐसे ड्रामे, सिर के ऊपर आ रहे हैं, नीचे गिरना, मछली की तड़पाना, ये सारे के सारे नरक में जाने वाले लोग हैं। सब के सब नरक में जाएंगे। जितने भी जो है लोग हैं ना इस तरह की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, सब के सब नरक में जाएंगे। बचिए, अपने आप को बचाइए मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों से बचिए, नहीं तो आपकी दौड़ में आप फेल हो जाओगे। जो दौड़ अभी हम लोगों ने देखी ना, उस दौड़ में आप फेल हो जाओगे, नहीं बच पाओगे, आप नहीं बच पाओगे। मसीह में आने के बाद भी आप नहीं बच पाओगे अगर आप सच्ची और खरी शिक्षा में नहीं पढ़ोगे। अगर आप सच्ची और खरी शिक्षा में आप नहीं पढ़ोगे तब आप क्या होगा? आप फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह से आप फंस जाएंगे। बचिए मेरे भाई और बहनों, बचिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। 2 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 कहता है, जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, और कहता है उसमें बना नहीं रहता, उसके पास
जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन नमस्कार करता है, ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में भी सांझी होता है। सुन लो चर्च, कलीसिया सुन लो, अगर आप तेल पानी नीचे गिराना, रेबे रेबा शाबा शाबा, राबा राबा लाबा लाबा, अंतरा मंत्रा लंतरा, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी शैतान की ओर से हैं। ऐसे पास्टरों के साथ में अगर इन्वॉल्व रहोगे, ऐसे पास्टरों के चर्चेज में अगर इन्वॉल्व रहोगे, तो आप उसके बुरे कामों में सांझी हो। वचन कहता है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में भी सांझी होता है। समझिए इस बात को। वो तो नरक में जाएगा, आप खुद भी नरक में जाएंगे। वचन कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों गड्ढे में घुस जाएंगे, दोनों गड्ढे में जाएंगे। मत्ती 28 का 19-20, अगर आपने पूरा नहीं किया सच्ची और खरी शिक्षा के अंदर, अगर आपने पूरा नहीं की तो आप सीधा नरक में जाएंगे। मत्ती 28 का 19, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसका चेला? यीशु मसीह के चेला। आज चर्च के अंदर चेला किसका बनाया जा रहा है? अपना। पापा बलवाने वाले, पापा मम्मी बलवाने वाले अपना चेला बना रहे हैं, वो भी नरक में जाएंगे। वचन कहता है मत्ती 23 का 9 में लिखा है कि अगर इस धरती के ऊपर, परमेश्वर कहता है कि तू इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर किसी को पिता कह के ना बुलाना, क्योंकि तेरा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इस वचन को कैसे तोड़ मोड़ के बुलाकर अपने आप को पिता कहलवा रहे हैं, झूठे एक नंबर के, सीधा जाएंगे नरक के अंदर। जो पास्टर अपने आप को पिता कहलवा रहे हैं, पापा कहलवा रहे हैं, डैडी कहलवा रहे हैं, मम्मी मम्मा कहलवा रही हैं, उनकी पत्नियां, सबके सब नरक में जाएंगे। राइट? तो समझिए इस बात को। मत्ती 28 का 19-20, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह है सुसमाचार। 19 वचन है सुसमाचार, महान आज्ञा, आखिरी आज्ञा आपके लिए। अगर आपने ये पूरी नहीं की तो फिर आप जाएंगे सीधा नरक के अंदर। 19 वचन, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 वचन क्या है? सच्ची खरी शिक्षा आपको देनी है। सच्ची खरी शिक्षा, झूठी नहीं, मैनिपुलेट करने वाली नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मैनिपुलेट किया, बढ़ाकर घटा के दिया, तब भी आप नरक में जाओगे। यही वचन कहता है। ना कुछ बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, हाँ की हाँ और ना की ना। इसलिए वचन कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मतलब जो बातें बाइबल में प्रभु ने आज्ञा दी हैं, सच्ची खरी शिक्षा वाली आज्ञा, अपने मन से नहीं। कहता जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। उन्हें किन्हें? चेलों को। चेले किसके? यीशु मसीह के। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं वो बातें उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह का संग चाहिए हमें जगत के अंत तक। कैसे मिलेगा? ये वचन पूरा करके मिलेगा। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, जिस पास्टर ने, जिस चर्च ने पूरा नहीं किया, नरक में सीधा, गारंटेड, नहीं बच सकता हो। क्योंकि सच्ची और खरी शिक्षा के बिना आप इस वचन को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास सच्ची खरी शिक्षा नहीं है तो आप इस महानगर को समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है? क्योंकि आपको तो चाहिए आशीषें, आपको तो चाहिए बरकतें, आपको तो चाहिए मोटिवेशनल प्रचार, कानों की खुजली को मिटाने वाले। हाँ क्या बात है, यीशु मसीह तो देने के लिए आया। यीशु मसीह ने दे दिया जो देना था। यीशु मसीह ने जो देना था वो दे दिया, अपना जान दे दिया, अपना लहू बहा दिया तुम्हारे लिए। अब आपको करना है, अब आपको करना है जो करना है, अब आपको करना है मेरे भाई और बहन। इसलिए आइए समझिए इस बात को। अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो फिर गई भैंस पानी में। ओके, थैंक यू सो मच। आज तक अभी मैं इतना ही बस। तो आगे आपके लिए मैं और जल्दी एक और वीडियो में आपके पास में आता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो आइए दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, और अभी मैं इस आज की वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सत्कार्य करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके द्वारा, आपकी शेयरिंग के द्वारा और लोगों के पास भी वचन पहुंचे, परमेश्वर की महिमा होने पाए, परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ में। अगर कोई मुझे मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और जो भी मेरे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हो। परमेश्वर आपको महिमा दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.